और चलिए बढ़ते अब आगे। संसद परिसर में पक्ष और विपक्ष का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। विपक्ष और एनडीए के सांसद आमने सामने नजर आ रहे हैं। आज विपक्षी सांसदों का पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन देखा जा रहा है। एनडीए सांसद नीट पर चर्चा करने की मांग कर रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ यहाँ पर एनडीए के सांसद कह रहे हैं कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, आप आइए चर्चा कीजिए, लेकिन विपक्ष यहाँ पर कह रहा है कि हमें तो चर्चा नहीं करनी, हमें तो इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा मिलेगा तो उसके बाद हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि विपक्ष पहले कह रहा था कि हमें चर्चा करनी है इस मुद्दे पर, तब सरकार राजी नहीं थी। अब सरकार चर्चा के लिए राजी है तो विपक्ष राजी नहीं है, क्योंकि अब विपक्ष अपने डिमांड बदल चुका है, अपनी शर्त बदल चुका है। विपक्ष अब कह रहा है कि हमें तो इस्तीफा चाहिए। और विपक्ष की ये जो मांग है इस्तीफे की, ये कहां से आई? क्योंकि सीजेपी और जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको यहाँ पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए, तो मनोबल वहां से विपक्ष का भी बढ़ा। इसलिए विपक्ष भी जो है इस पूरे मौके को कहीं ना कहीं भूनने की कोशिश कर रहा है। लगातार इसको लेकर पार्टियां एक दूसरे पर भी इल्जाम लगा रही हैं और ये क्रेडिट की होड़ नजर आ रही है, जहां पर कांग्रेस एक तरफ खड़े होकर विपक्ष में जो है अपना प्रदर्शन कर रही है और इसी के साथ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी बिल्कुल ठीक इसी तरीके से कर रही है। आम आदमी पार्टी जो है वो तो संजय सिंह कह चुके हैं कि देखिए किस तरीके से कांग्रेस जो है वो ऐसे में अब आ गई है क्रेडिट लेने के लिए। हालांकि आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर एक्टिव थे। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कमलेश जी का रुख कर लेते हैं। कमलेश जी, देखिए किस तरीके से हर दिन तस्वीर बदल रही है। आज सामने है पक्ष और एनडीए के पक्ष और विपक्ष के सांसद एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। पक्ष एनडीए के सांसद कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आइए चर्चा कीजिए, लेकिन विपक्ष अब कह रहा है कि हमें चर्चा नहीं करनी, हमें तो अब इस्तीफा चाहिए। क्या सिचुएशन? देखिए, दो एनडीए के सांसद भी और खासकर इंडिया ब्लॉक के सांसद भी सभी मकर द्वार के सामने सभी लोग आमने सामने आ गए और दोनों पक्ष की एक ही डिमांड है। एक पक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है, दूसरा पक्ष आरोप लगा रहा है कि कहीं न कहीं राजनीति हो रही है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में पूरा संसद का सत्र ये जाया हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, ये स्पेकुलेशन है। और अभी जो देख पा रहे होंगे मकर द्वार पर सभी सांसद एनडीए जो हो या फिर इंडिया ब्लॉक के हैं वो आमने सामने प्ले कार्ड्स लेकर आमने सामने बैठे खड़े हुए हैं। जबरदस्त नारेबाजी हो रही है। ये संसद भवन के प्रीमाइसेस का हाल है और सब पार्लियामेंट का जब सेशन कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी तो वहाँ आपको भी क्या नजारा देखने को मिलेगा, तो आप स्पेकुलेट कर सकते हैं इस स्थिति है इस नजारे को देखने के बाद। तो जाहिर सी बात है दोनों पक्ष की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। एक आरोप लगा रहा है कि आप छात्रों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा का आरोप है कि आप जो एजुकेशन सिस्टम उसको आपको बर्बाद कर दिया। तो इसमें बीच का रास्ता निकलते ही या कोई बीच में दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित होते या बातचीत होते हुए नहीं दिखाई पड़ रहा। और जब भी आप सेशन चलता है तो अगर बाहर अब इस तरह का माहौल दिखाई पड़े तो समझ लीजिए कि पार्लियामेंट के अंदर का, संसद भवन के दोनों सदन के अंदर का हाल क्या होगा वो आप स्पेकुलेट कर सकती है। बिल्कुल। अभी तो हंगामा शुरू हो चुका है, महज कुछ ही देर में कार्रवाई शुरू होगी तो उसके बाद भी देखना होगा कि सिचुएशन क्या रहती है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और इसी के साथ प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जो है वो जोरों पर देखा जा रहा है। एक के बाद एक बड़े बयान जो है वो कमलेश जी निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं कोई ऐसी उम्मीद इन हालातों में बनती नजर आ रही है कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि देखिए, विपक्ष एकजुट होकर नारेबाजी जरूर कर रहा है, लेकिन कल जिस तरीके से अखिलेश यादव ने भी कह दिया था और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से जब उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, क्या आप कांग्रेस को आपने सुन लिया, बीजेपी को आपने सुन लिया, क्या इन दोनों से आपकी सेटिंग हो गई है? तो हो गई है क्या? तो विपक्ष भी एकजुट नहीं है। हालांकि वो अपने आप के लिए अवसर तलाश रहे हैं इसमें और मौका है उनके लिए अपने अपने फायदों को भुनने का, तो विपक्ष भी इसमें तैयार नहीं है। तो कहीं ऐसा हो सकता है कि एक गुट जो है चर्चा के लिए सहमत हो जाए और केवल एक गुट रह जाए कि नहीं हमें तो इस्तीफा ही चाहिए। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, चूंकि निशा में आपने ठीक कहा कि जो चुनाव है, चुनाव के हिसाब से ये राजनीति चलती रहती है और उत्तराखंड और यूपी में जबरदस्त चुनाव होना है और राजनीतिक सियासी सेटिंग देखने के लिए राजनीतिक पार्टियां इस तरह के आरोप लगाती हैं। और यही आपने देखा कि आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, कि कांग्रेस पार्टी की उसने छात्रों का जो आंदोलन उसको हाईजेक कर लिया और ये स्थिति काफी विकराल होती जा रही है। मैंने कहा कि छात्रों का जो इश्यू है वो गौन हो चुका है और जो सियासी राजनीतिक बयानबाजी है वो जोरों पे है।
तो राजनीतिक बयानबाजी जोरों पर है, दूसरी तरफ जंतर मंतर पर भी सुरक्षा कमलेश जी बहुत अधिक आज बढ़ा दी गई है। और यहाँ पर सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि मैं अपनी भूख हड़ताल जो है वो खत्म करने को तैयार हूँ, अपना अनशन जो है वो तोड़ने को तैयार हूँ। कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक तो नरम पड़ गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर अभिजीत जो है सीजेपी के फाउंडर, वो कह रहे हैं कि हम अपनी भूख हड़ताल या फिर अपना इस भूख हड़ताल तो खैर वो छोड़ ही चुके हैं, हम अपना ये प्रदर्शन जब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक यहाँ पर इस्तीफा नहीं ले लिया जाता है। तो अब यहाँ पर सबसे ज्यादा लीड किसको दिखाया गया था? लीड यहाँ पर अभिजीत को दिखाया गया था और साथ ही साथ सोनम वांगचुक को दिखाया गया था। लेकिन दोनों के जो बयान है, क्या उसमें कुछ उनकी कुछ रणनीति में बदलाव आपको नजर आ रहा है, मतभेद नजर आ रहा है, कुछ ऐसा? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों के सोनम वांगचुक कल रात में उनका जो लेटर था, उस जो सार्वजनिक किया गया लेटर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को, उस लेटर को देखने के बाद लग रहा था कि शायद वो बातचीत के पक्ष में है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर ये बातें मांग लेती और कंस्ट्रक्टिव डायलॉग होता है तो वो फिर अपना अनशन तोड़ सकते हैं और लोगों को, छात्रों को कहेंगे कि वो आप आंदोलन आप धीरे धीरे डिफ्यूज करें। लेकिन सीजेपी स्टेटमेंट है कल रात का, उसने कहा है कि वो किसी भी हालत में ये आंदोलन नहीं छोड़ रहे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। एक तरफ सोनम वांगचुक कंस्ट्रक्टिव हैं, वो पॉजिटिव अप्रोच लेके चल रहे हैं, दूसरी तरफ इनकी जो सीजेपी है बिल्कुल निगेटिव अप्रोच है। सीजेपी ने बिल्कुल रास्ता ब्लॉक कर दिया है। जब उन्होंने कहना है जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक सरकार से बातचीत होगा। इसी स्थिति में जब एक तरफ आप सरकार से दरवाजा बंद रखेंगे, बातचीत का रास्ता नहीं खोलेंगे और पहले से ग्राउंड फिक्स करेंगे कि ये 3 मांग जो डिमांड है उसको पूरी करने के बाद ही सरकार से बातचीत करेंगे, तो फिर तो रास्ता निकलेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब रास्ता ब्लॉक होता है तो फिर तो बातचीत का निष्कर्ष निकलना बेहद मुश्किल होता है। अब देखना होगा कि सोनम वांगचुक क्या कोई पहल कर पाते हैं, क्योंकि सरकार के साथ लगातार वो बातचीत की मुद्रा में है, लगातार संपर्क में है। आज दोनों मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह लगातार उनसे संपर्क में गए। अब देखना होगा सोनम वांगचुक की ओर से क्या स्टेटमेंट आता है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल कमलेश जी, आप सही कह रहे हैं। और दूसरी तरफ अन्ना हजारे ने भी, कमलेश जी, अन्ना हजारे ने भी पीएम मोदी को खत लिखा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे देते हैं तो इससे सरकार कमजोर नहीं पड़ेगी। हमारे सहयोगी कमलेश जी का एक बार फिर से रुख करने की कोशिश करेंगे, संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल अलग अलग तरह के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। एक तरफ इस वक्त एनडीए और इंडिया ब्लॉक आमने सामने हैं। यहाँ पर एनडीए कहता है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आइए आप, हम चर्चा करेंगे सदन के भीतर। दूसरी तरफ विपक्ष कहता है कि अब हमें चर्चा नहीं करनी, अब तो हमें इस्तीफा चाहिए। वहीं एक तरफ सोनम वांगचुक अस्पताल में से एक नोट जारी करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि अगर सरकार हमारी मांगे मान लेती है और बातचीत के लिए तैयार है तो मैं आज ही अपना अनशन तोड़ सकता हूँ, भूख हड़ताल खत्म कर सकता हूँ। तो दूसरी तरफ सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि हमारा ये प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा जब तक यहाँ पर इस्तीफा जो है शिक्षा मंत्री का नहीं ले लिया जाता है। अगर सोनम वांगचुक से सरकार की बात होती है, वो अपना अनशन तोड़ते हैं और बातचीत के लिए राजी होकर वो शर्तें अपनी मनवा लेते हैं, तो क्या उसके बाद सीजेपी के जो तमाम समर्थक हैं या फिर अभिजीत दीपके, क्या ये सोनम वांगचुक की बात मान जाएंगे? इस्तीफे की जिद को जो है वो छोड़ दिया जाएगा? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। देखिए राजीव, वह है, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं इसका, लेकिन जो छात्रों की जो मांग है उस मांग को जरूर सुना जाए, क्योंकि हम लोग सभी छात्रों के साथ हैं और छात्र हमारे देश का भविष्य है। जिस तरह से उनके भविष्य से खिलवाड़ हुआ है उसमें हम छात्रों के हित के अलावा और कोई बात नहीं कर सकते और सरकार सिर्फ लीपापोती भी नहीं कर सकती। और मुझे लगता है कि सरकार चाहती तो 22 दिन जो सत्र शुरू होने के पहले से छात्र आंदोलन कर रहे थे उनको पहले ही रोक सकते थे, पहले ही उनसे बातचीत करके समस्या का समाधान कर सकते थे। इसको बढ़ने दिया गया, फिर उन पर लाठियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले बरसाए गए और अब जब पूरा देश उनके साथ खड़ा है, बड़े बड़े कलाकार, पॉलिटिशियंस, इंटेलेक्चुअल्स आकर उनसे मिल रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो सरकार को अब शायद लग रहा है कि हम इस तरह से मूक बधिर नहीं रह सकते। Claims, false claims. Nobody believe in his words nowadays. Nobody believe in his words. This credibility of his words has been already disappeared. Nobody is going to be. Because no action from the government. First of all, he has to remove the Dharmendra Pradhan from. इसको इधर उधर की बात मत करिए। 152 पेपर लीक हुए हैं। इधर उधर की बात मत करिए, 152 पेपर लीक हुए हैं। इसमें सरकार का मतलब नहीं है।
केंद्र सरकार के अंदर आप बैठे हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने पूरी शिक्षा व्यवस्था को तबाह कर दिया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ट्वीट कर रहे हैं। अगर संसद का सत्र चल रहा है तब इस ट्वीट तो बेईमानी सा लगता है। अगर उन्हें छात्रों को कोई संदेश देना है और आप भविष्य की बात कर रहे हो कि आगे नहीं ऐसा होने देंगे, सवाल आगे नहीं होने देंगे ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो पहले हो चुका है उसकी जिम्मेदारी गुनहगार उसके जो गुनहगार हैं उनको सजा कौन देगा? इसलिए जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री जी की है। प्रधानमंत्री जी को उनको तत्काल कैबिनेट से बर्खास्त कर देना चाहिए। फिर संसद के अंदर आकर के जो विपक्षी दलों के सवाल हैं उनका जवाब देना चाहिए। जो छात्रों की मांग है, जो अन्याय हुआ है छात्रों पर, उस पर चर्चा होनी चाहिए। बेहतर होता कि प्रधानमंत्री जी सदन के अंदर जवाब देते। और ये कि जांच कमेटी बनाएंगे, ये तो बात की चीज़ है कि पेपर लीक में कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार तो पूरी सरकार है, जिम्मेदार तो पूरी सरकार है, चाहे स्टेट की सरकार हो चाहे केंद्र की, और इसमें सरकार पूरी तरह घिरी हुई है। कैसे देखते हैं? क्या कड़ी सजा देंगे? प्रधानमंत्री का कहना ही काफ़ी नहीं है। प्रधानमंत्री का जो कथन है वो ज़मीन पे दिखाई देना चाहिए। पहले सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या प्रधानमंत्री ये नहीं मानते कि सैकड़ों बार जो पेपर आउट हुआ है उसके लिए शिक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं? प्रधानमंत्री को स्वीकार करना चाहिए। तत्काल अगर समस्या का समाधान चाहते हैं तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। लेकिन सरकार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हैं। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। सरकार कुल मिलाकर के जो पढ़े लिखे जो छात्र और छात्रा हैं उनके खिलाफ अपराध पंजीकृत भी हो रहे हैं, उनको परेशान भी किया जा रहा है। और कुल मिलाकर के जब ये तय हो गया कि इसके लिए शिक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं तो उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं करते? उनका त्यागपत्र क्यों नहीं ले लेते? तो ये तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस पर सामने आ रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों का ये प्रदर्शन है, लेकिन छात्रों पर तो लाठियां भांजी गई। अब इस पर राजनीति हो रही है। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। चर्चा इस मुद्दे पर हो नहीं पा रही है। सरकार चर्चा करने को तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा अब चाहता नहीं है। विपक्ष अब अड़ा है केवल और केवल यहाँ पर अब हमें सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा चाहिए। हमारे सहयोगी कमलेश जी का एक बार फिर से रुख करेंगे। कमलेश जी, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हम सुन रहे थे। सबसे बड़ी बात यह कि जब विपक्ष ने ये कहा है, अभी हाल ही में एक बयान भी सामने आया था जिसमें ये कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी को सदन के भीतर खुद इसका जवाब देना चाहिए और उन्हें खुद यहाँ पर जो है इस पूरे मसले पर चर्चा करनी चाहिए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि पीएम मोदी कहें कि हाँ चलिए अब वो खुद जवाब देने के लिए तैयार है सदन के भीतर, या खुद वो चर्चा करेंगे? तो क्या हो सकता है ऐसा? नहीं, क्योंकि इस तरह की परिपाटी नहीं रही है और प्रधानमंत्री चाहें तो कोई भी डिस्कशन में इंटरफेयर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री चूंकि ये मामला शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, जैसा मैंने कहा कि पहले जो विपक्ष द्वारा जो प्रस्ताव किया जा रहा है, काम रोको प्रस्ताव या फिर किसी और नियम 377 के तहत चर्चा, किसी भी मामले पर चर्चा होती है, अगर ये डिसाइड होता है चर्चा होती, चर्चा में प्रधानमंत्री इंटरफेयर कर सकते हैं। चर्चा का जवाब अब प्रधानमंत्री देंगे, ये लिखा हुआ नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से चूंकि ये मामला एक स्वास्थ्य मंत्रालय मानव संसाधन मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, तो डिबेट की चर्चा पूरा विस्तृत चर्चा का जवाब तो उनको मानव संसाधन मंत्री को देना पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से इंटरफेरेंस आ सकता है। ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री इंटरफेयर करते हैं और किसी भी चीज को लेकर सदन को फिर और जनता को आश्वस्त करने की कोशिश करते हैं। ये परिपाटी रही है। लेकिन अब इसमें बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री का इंटरफेयर करते हैं, जो बातें उन्होंने एक्स पर लिखी है, उस तरह का इंटरफेरेंस अगर प्रधानमंत्री बोलते हैं तो क्या उस एश्योरेंस से विपक्ष शांत हो जाएगी और जनता, खासकर जो आंदोलनरत छात्र हैं, वो मान जाएंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री आश्वासन ही दे सकते हैं। और जो सबसे बड़ी मांग है, तीन जो प्रमुख मांगनी गई है, जो विपक्ष भी मांग रही है और सीजेपी भी मांग रही है, उस तीन प्रमुख मांगों में से तीनों जो मांग है काफी मुश्किल मांग है। पहला मांग तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफे की बात। अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफा देते हैं तो कहीं न कहीं आप अपने आप को मान लेते हैं कि आप दोषी हैं और सरकार पूरी दोषी है। सरकार फैल रही है पूरा शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में, एग्जाम कराने में। पहली बात तो निकल के आती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप जो छात्र के खिलाफ, जो पुलिसकर्मी जिनके खिलाफ कार्रवाई की आप मांग कर रहे हैं, अगर आप उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करते हो तो आप ये भी मांग लेते हैं कि आप ऑपरेटर थे, मतलब आपने ऑपरेशन किया है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जवाबदेही तय हो। देखिए, जवाबदेही तो निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री की होगी, जवाबदेही तय करने की बात आती है। हो सकता है शिक्षा मंत्री की बात से संतुष्ट ना हो, फिर वो
पूरा विपक्ष ये कहे कि प्रधानमंत्री की जवाबदेही बनती है कि शिक्षा मंत्री को आपने क्यों नहीं समय रहते पाबंद किया है, क्यों नहीं आपने हटाया। ये तरह तरह की बातें हो सकती है, लिहाजा इसका कोई अंत नहीं है। आप एक मांग पूरा करने का दूसरा मांग खुल सकता है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि सरकार पर अगर आप भरोसा करते हैं और सरकार के स्वयं से भरोसा हो सकता है तो आप ये मामला खत्म हो सकता है। तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका सरकार से हटकर, क्योंकि ये पूरा मामला छात्रों के आंदोलन से खड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से जो हल है वो सीजेपी की ओर से निकलेगा और सोनम वांगचुक की ओर से निकलेगा। इसकी सोनम वांगचुक कैसा भाव रखते हैं पूरे इस आंदोलन के प्रति, क्या वो सरकार से टकराव के रास्ते पे जाना चाहते हैं या फिर सरकार से मिलकर वो इस प्रॉब्लम का हल चाहते हैं। अगर प्रॉब्लम का हल चाहते हैं तो रास्ता निकल सकता है, वो फिर सीजेपी भी मान सकती है। तो मुझे लगता है कभी इंतजार करना चाहिए कि जो चिट्ठी सोनम वांगचुक ने लिखी थी दोनों मंत्रियों को, जेपी नड्डा को, जितेंद्र सिंह को, उस चिट्ठी के जवाब में सरकार की ओर से क्या रिप्लाई होता है उस पर निर्भर करेगा कि आगे की बातचीत किस दिशा में जाएगी। बिल्कुल कमलेश जी, और सबसे बड़ी बात ये कि सोनम वांगचुक की चिट्ठी को लेकर जिस तरीके से आप बता रहे हैं, अगर यहाँ पर सहमति बन जाती है, सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल तोड़ देते हैं, अनशन तोड़ देते हैं और उसके बाद सीजेपी के जो तमाम समर्थक बैठे हुए हैं, जो छात्र बैठे हुए हैं, उनको अगर समझा लिया जाता है और ये प्रदर्शन खत्म हो जाता है तो उसके बाद विपक्ष को तो शांत होना ही पड़ेगा। विपक्ष उसके बाद खुद ही शांत हो जाएगा और ये मुद्दा विपक्ष के लिए भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसी बीच कमलेश जी, अन्ना हजारे ने भी प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है जिसपे वो कह रहे हैं कि अगर एक मंत्री इस्तीफा दे देते हैं तो उससे सरकार कमजोर नहीं होगी। देखिए, ये अलग अलग परसेप्शन है। अन्ना हजारे जो कि बड़े समाज सेवी हैं और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, कमजोर नहीं होती, लेकिन उनका ये अपना परसेप्शन। लेकिन सरकार के अंदर जो परसेप्शन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सरकार के अंदर परसेप्शन ये है कि अगर एक मंत्री पर आप कुछ आरोप लगा है कि आपने शिक्षा ठीक से नहीं कराई और नीट एग्जाम आपने ठीक से कंडक्ट नहीं किया और आपके इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर उनको दोषी माना जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल खड़ा होता है। लिहाजा सरकार के अंदर जो चर्निंग ये चल रही कि एक मांग पूरे होने के बाद दूसरी मांग खड़ी हो सकती है। ये शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात नहीं है, ये पूरे सरकार पे सवाल निशान लगाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में, जैसा मैंने आपको कहा, सरकार कैसे इसको मिटिगेट करती है ये देखना होगा। लेकिन निश्चित रूप से विपक्ष के हंगामे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि छात्र जो आंदोलन पर बैठे उनको कैसे आप एड्रेस करते हैं। उनको अगर एड्रेस कर लिया तो विपक्ष का आंदोलन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूरा बेस तो छात्र का आंदोलन है। उसी छात्र के आंदोलन पर कंधे पर रखी आगे राजनीतिक रोटियां सीखना चाहते हैं। अगर वो छात्र संतुष्ट हो गए तो फिर ये जो राजनीतिक आंदोलन है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, ये जो राजनीतिक आंदोलन है ये तो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। और लेकिन फिलहाल ये कितना लंबा खिंच सकता है, कब तक कोई समाधान हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार को भी तो कमलेश जी ऐसा होगा ना, केंद्र सरकार को भी, कि इस मसले को जितना जल्दी हो सके खत्म किया जाए, जितना जल्दी हो सके शांत कराया जाए। तो कितना और खिंच सकता है ये, कितना लंबा वक्त और, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में 16 मेट्रो स्टेशन आज के दिन पर बंद हैं। कल भी यही हालात थे, लोगों की आवाजाही में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं और पूरी तरीके से लोगों के जो काम पर इसका प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं पड़ता नजर आ रहा है। तो कमलेश जी, कितना लंबा और? देखिए, सवाल तो आम रही है, क्योंकि जो डॉक्टर थे, ऑफिस जाने वाले ऑफिसर थे, सबको परेशानी का सामना करना पड़ा। और यहाँ तक कि दिल्ली की सड़कों पर लगभग लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, 25 किलोमीटर लंबी लाइन मैं देख पा रहा हूँ खुद। 8 बजे ऑफिस, लेकिन अभी तक स्थिति ये है कि जो अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाया। तो ये स्थिति एक आम आदमी की तरह है। तो ये मेरी स्थिति नहीं है, बिल्कुल जो दिल्ली वासी है सबकी स्थिति ऐसी है कि सब लोग भटक रहे हैं, इधर से जाए सड़क मार्ग का करते हैं तो से निकले, बड़ी समस्या ये सब है। लेकिन ये समस्या मूल नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि दिल्ली में अगर आप 1-2 मार्गों को बंद कर देते हैं तो दिल्ली पूरी चौकट हो जाती है। सिंधु बॉर्डर पे किसान खड़ा बैठा है और बीच में सेंटर ऑफ द हार्ट जो है छात्र धरने पर बैठे हैं। उसी कारण पूरा जो न्यू दिल्ली जो का इलाका है पूरा चौकड आउट है। तो लोग करें जाए तो कहा जाए कैसा, ये समस्या हम आम आदमियों के साथ सरकार के सामने बड़ी बड़ी समस्या खड़ी हुई। सरकार ठीक है कमलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। देखना होगा कि ये पूरा मसला कब शांत होता है, क्योंकि इस वक्त तो दिल्ली की पूरी व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई सी नजर आ रही है। आम जन को खासी दिक्कतों का सामना इस पूरे मसले पर करना पड़ रहा है।